हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टोपोलॉजीज इन नेटवर्किंग। आज हम टोपोलॉजीज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। आज हम देखेंगे कि टोपोलॉजीज क्या होती है, टोपोलॉजीज कैसे वर्क करती है, इन चीज़ों के बारे में अपन देखेंगे। हमारी नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट इस चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपने नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट को ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर ले, बुक मार्क कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमने अराउंड 4 वीडियो डाल दिए नेटवर्किंग के, आज 5th वीडियो। अगर आपने वो पिछले वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाके वो वीडियो देख लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी में कंटेंट इस चैनल पर कंटेंट लाते रहते हैं, अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हमने कुछ साइबर सिक्योरिटी के वेबिनार इस चैनल पर डाल भी रखे हैं, जैसे कि हमने साइबर सिक्योरिटी की 7 डेज की क्लासेस ली थी, जिसमें हमने साइबर सिक्योरिटी बेसिकली जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर कर दिए थे, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल क्या होती है। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में इंटर हो रहे हैं तो उनको सबसे पहले जाके देखें। आज का वीडियो हमारा नेटवर्किंग में टोपोलॉजीज के बारे में होने वाला है, तो हम टोपोलॉजीज के बारे में आज की बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे टोपोलॉजीज क्या होती है, उसके बाद हम टोपोलॉजीज के टाइप्स जानेंगे, उसके बाद हम टोपोलॉजीज में उन टाइप्स के डिटेल्स जानेंगे कि कैसे कौन से टोपोलॉजीज कैसे वर्क करती है, कहाँ इंप्लीमेंट होती है, क्यों इंप्लीमेंट होती है, क्या ड्रॉबैक है, क्या एडवांटेज है, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने टोपोलॉजीज का वीडियो। तो सबसे पहले लेके चलता हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ मैंने आपके लिए एक पीपीटी तैयार की है और आपके नोट्स के लिए। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजीज इन नेटवर्किंग। तो आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि एक्चुअल टोपोलॉजीज होती क्या है। तो टोपोलॉजीज हम एक सिंपल वर्ड में जानेंगे। मैं आपको 3-4 वर्ड बताऊंगा, इसमें आपका पूरा क्लियर हो जाएगा टोपोलॉजीज एक्चुअली होती क्या है। तो टोपोलॉजीज मीन्स जैसे मैंने यहाँ पे देख रखा कि बेसिकली टोपोलॉजीज मीन्स स्ट्रक्चर, लेआउट एंड इंटरकनेक्शन। इन 3 वर्डों से बेसिकली आपको थोड़ा समझ आ गया कि एक्चुअल टोपोलॉजीज होती क्या है। तो टोपोलॉजीज का मीन्स बस आपके दिमाग में एक बार इतना सा थोड़ा बिठा लीजिए कि टोपोलॉजीज मीन्स क्या होता है। टोपोलॉजीज मीन्स होता है कि अपना स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर होगा, उसके बाद आपका लेआउट होगा, उसके बाद आपका इंटरकनेक्शन होगा। तो ये चीजें अपने टोपोलॉजीज में होती है। अब स्ट्रक्चर, लेआउट, इंटरकनेक्शन ये क्या, तो बेसिकली कंप्यूटर, जैसे कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, जैसे कि दो से ज्यादा कंप्यूटर्स, यानी कि 4-5 कंप्यूटर, 10 कंप्यूटर आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, आपकी कंपनी या स्कूल कहीं पे भी आपके 4-5 कंप्यूटर है, तो उनका जो सीक्वेंस होता है कनेक्शन का, या तो वो एक साथ कनेक्टेड रहते हैं या फिर वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, ऐसा कुछ सीक्वेंस रहता है। तो वो स्ट्रक्चर, उन सबका कम्युनिकेशन, कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे वो डाटा शेयर कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कर रहे हैं, तो उनका स्ट्रक्चर बेसिकली वो टोपोलॉजीज होती है। तो इन स्ट्रक्चर को बेसिकली बहुत टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे कि हाँ, आपके स्कूल्स में देखा होगा आपने, लैब्स वगैरह में तो सारे कंप्यूटर एक साथ से कनेक्टेड है। अगर आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में देखा है तो एक सर्वर रहता है, उससे सारे कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे सबको अपने अपने रिक्वायरमेंट के थ्रू डिवाइड कर दिया है। तो ये बेसिकली टोपोलॉजीज मीन्स या स्ट्रक्चर, लेआउट, कंप्यूटर का इंटरकनेक्शन, कंप्यूटर डाटा कैसे शेयर कर रहा है। तो ये सब एक और एग्जाम्पल देके देखते हैं अपन, थोड़ा इमेजिन करना। बेसिकली आपका घर है जहाँ आपके 4 डिवाइसेस है, 4 डिवाइसेस छोड़ो, आपके 2 डिवाइसेस हैं, सिर्फ 2 डिवाइसेस हैं और आपका एक मेन डिवाइसेस है। मीन्स आपका एक, मतलब आपके 2 भाई बहन है और आपके फादर के पास आपका मेन डिवाइसेस है। उसके बाद 2 लोग हैं, जैसे कि 2 आप भाई बहन हो, जैसे कि एक भाई एक बहन है, और आपके फादर के पास एक डिवाइसेस है, आप दोनों के पास भी एक डिवाइसेस है, दोनों के पास अब कंप्यूटर है, आपके फादर के पास भी कंप्यूटर है। और बेसिकली ओनली आपके फादर के पास ही आपका डाटा, वहीं से डाटा आता है, आपने उसको उनका कनेक्शन बिल्ड कर रखा है। मतलब मान लो आपके पापा के पास ही आपका राउटर का एक्सेस है, वही आपको डाटा शेयर करते हैं, उनकी मर्जी रहती है तब, उनकी मर्जी रहती है जब शेयर नहीं करते, ऐसा समझ लो आप थोड़ा। तो बेसिकली वो कैसे कनेक्शन अपन वहां पे बना सकते हैं। बेसिकली जैसे कि आपके फादर से डायरेक्ट केबल जा रही है, वो आपके भाई के पास जा रही है, देन उसके सिस्टर के पास जा रही है, उसके बाद ऐसे जा रही है एक टाइप। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके फादर से डायरेक्ट आपके सिस्टर के पास भी जा रही है और आपके भाई के पास भी जा रही है। तो आपके फादर को जब चाहे, जब आपके बहन को देना हो तब दे दे, और आपके अगर भाई को अगर डाटा शेयर करना तो तब कर दे। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इसी स्ट्रक्चर को अपन टोपोलॉजीज कहते हैं। इसी स्ट्रक्चर को, इसी लेआउट को अपन टोपोलॉजीज में डिवाइडेड किया गया। कुछ टोपोलॉजीज होती है जो मोस्ट कॉमन यूज होती है, तो चीजें टोपोलॉजी होते हैं। तो बस टोपोलॉजी आप इतना समझ लो, टोपोलॉजीज मींस किस कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन, कंप्यूटर्स का स्ट्रक्चर, कैसे थ्रू वो कनेक्ट हो, किसके थ्रू वो कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, ये टोपोलॉजीज होती है। बेसिकली बस इतना समझ लो। तो ये अपने टोपोलॉजीज था, जैसे मैंने यहाँ पे आपके लिए दिया भी हुआ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आपको देख रखा, यहाँ पे टोपोलॉजीज का कुछ
मैंने बता भी रखा है कि टोपोलॉजिस्ट क्यों इंपोर्टेंट है, कैसे इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है। टोपोलॉजिस्ट को अपन अपने अपने थ्रू यहाँ पे डिजाइन भी कर सकते हैं, अपन ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, उसके बाद ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं, इसके थ्रू थोड़ा ईजी हो जाता है। क्योंकि देखो अभी तो अपन यहाँ 2 कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि आपका फादर है, मेन सर्वर उनके पास है, उसके बाद आपके 2 कंप्यूटर्स है, आपके सिस्टर और आपके भाई के पास। अगर वहाँ पे बहुत ज्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ 100-200 कंप्यूटर्स है, वहाँ पे क्या इन चीजों को कनेक्ट करवाना, इन चीजों को कनेक्शन करवाना है, डाटा शेयर करवाना है, ट्रैफिक हैंडल मेंटेन करना है, इन सब में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बहुत ज्यादा इशू आते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपका डाटा शेयर हो रहा है तो क्या पता कोलैप्स हो जाए या हेवी ट्रैफिक हो जाए, या मेनली अगर आपके कोई केबल, आपने वहां से केबल का कनेक्शन बिछा रखा सब कंप्यूटर्स के थ्रू, तो क्या पता कोई सी केबल ब्रेक हो जाए, तो इनको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए कुछ टोपोलॉजीज बनाई गई है, कुछ मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज बनाई गई है जिसके थ्रू ये काम इजी हो गया, मेंटेन करना इजी हो गया, ट्रैफिक हैंडल करना इजी हो गया। तो ये अपनी थोड़ी टोपोलॉजीज थी। अपन अब बात करेंगे थोड़ा टोपोलॉजीज, अपन थोड़े टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी टोपोलॉजीज होती है, तो इन चीजों के बारे में अपन बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने जो मोस्ट कॉमन, अगर ऐसे आप इंटरनेट या गूगल पे आप सर्च करोगे, आप जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लेग ऑफ टोपोलॉजीज मिलेगी, बहुत सारे टोपोलॉजीज मिलेगी। सब ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अकॉर्डिंग उसका स्ट्रक्चर बना दिया है। और भी आप यहाँ पे मैंने मोस्ट कॉमन ये टोपोलॉजीज इंट्रोड्यूस किए, जैसे मेश टोपोलॉजीज हो गई, अपनी स्टार टोपोलॉजीज हो गई, लाइन टोपोलॉजीज हो गई, रिंग टोपोलॉजीज हो गई, बस टोपोलॉजी हो गई, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी, इन सबके बारे में भी अपन बात करेंगे। पर मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्ट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग बता दिया कि ये टोपोलॉजीज होती है। तो मोस्ट कॉमन टोपोलॉजीज है, और भी आपको बहुत जगह बहुत सारी टोपोलॉजीज देखने को मिलेगी, तो घबराना मत। बेसिकली इन्हीं को सबको डिवाइडेड कर दिया गया है, इन्हीं को सबको मिक्स करके न्यू न्यू टोपोलॉजीज क्रिएट हो गई हैं। तो वो होती है मोस्ट कॉमन यही है। आपको ज्यादातर आपके लैब हो गई, या आपके कॉलेज की लैब हो गई, या ऑर्गेनाइजेशन हो गई, कंपनी हो गई, आपके घर में मोस्टली यही देखने को मिलेगी। अभी मैं आगे बता भी दूंगा, इन सबके बारे में अपन बात करेंगे डिटेल से अभी। तो फर्स्ट थोड़ा अपन इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में देख लें कि टोपोलॉजीज क्यों इंपोर्टेंट है और थोड़े बहुत क्या ड्रॉबैक है इसके, ये भी अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं टोपोलॉजीज क्या करती है। अपनी जो रिलायबिलिटी रहती है नेटवर्क की, उसको इंक्रीज कर देती है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल पाथ रहते हैं जिससे अपन डाटा शेयर कर सकते हैं। अगर आपने कोई सी नॉर्मल, अगर आपने स्टार टोपोलॉजीज, जैसे अपन बात करेंगे स्टार टोपोलॉजीज बिल्ड इंप्लीमेंट कर रहा है, तो वहाँ मल्टीपल पाथ रहते हैं। मेश टोपोलॉजीज अपन ने कर रखी है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत मल्टीपल पाथ रहता है, तो थोड़ी अपनी रिलायबिलिटी इनहेंस कर देती है अपना डाटा शेयर करने में। उसके बाद यहाँ पे स्केलेबिलिटी, ऐड एंड रिमूव डिवाइसेस, यानी कि आप कभी भी इससे आप थ्रू अपने जिसको भी डिवाइस को हटा सकते हैं, अगर ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें अपन कर सकते हैं। उसके बाद अपनी यहाँ इफेक्टिव लार्ज नेटवर्क हेवी ट्रैफिक, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया टेक्नोलॉजी से क्या अपन को हेल्प मिलती है कि अपन हेवी ट्रैफिक को मेंटेन कर सकते हैं। जहाँ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जो 100-200 कंप्यूटर एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, तो वहाँ अपन अपने ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं। और कुछ इसके थोड़े बहुत डिसएडवांटेज भी है। तो डिसएडवांटेज में क्या है, तो बेसिकली इसको सेटअप करना और मेंटेन करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ऐसे कोई ज़्यादा इतना कोई नहीं, पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे केबल्स रहती है, बहुत सारे केबल से वर्क, तो बहुत सारा ट्रैफिक आता जाता रहता है, बहुत सारा ट्रैफिक शेयर रहता है, तो उसको थोड़ा मेंटेन करना, थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो उसके बाद थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि केबलिंग हो जाती है, केबलिंग अपन केबल से एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो थोड़ा उसको मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, और कुछ नहीं। ये केबल हार्डवेयर के बारे में अपना डेडिकेटेड वीडियो आएगा। अगर आपको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हो, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा, तो केबलिंग हार्डवेयर से ये इन स्विच, मैंने स्विच की बात कर ली, सर्वर की बात कर दी, इन सब के बारे में अपने हार्डवेयर का बिल्कुल डिटेल वीडियो आएगा, सबके बारे में अपन अच्छे से बात करेंगे। अभी बस आप समझ लीजिए कि केबल्स को बिछाना थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि फाइबर ऑप्टिक केबल्स ये थोड़ी महंगी आती है। उसके बाद सिंगल पॉइंट फेलियर सम टोपोलॉजीज, क्योंकि कुछ टोपोलॉजीज ऐसी है, जैसे एक बस टोपोलॉजी, उसमें एक बैकबोन रहती है, वो अगर ब्रेक हो गई तो पूरा नेटवर्क अपना जो भी पूरा नेट सारे कंप्यूटर से अपना कनेक्शन टूट जाता है। तो ये थोड़ा फेलियर्स रहता है, थोड़ा ड्रॉबैक है ये भी। पर अगर इसके अदर भी बहुत सारे टोपोलॉजीज है जिसकी वहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके अल्टरनेटिव में। तो अपन अब थोड़ा टोपोलॉजीज के बारे में बात कर ले, डिटेल्स में टोपोलॉजीज क्या होती है। तो जैसे कि मेश टोपोलॉजीज, अपन मेश टोपोलॉजीज बात करें तो जैसे मैंने यहाँ पे दे रखा कि जो अपना सारे कंप्यूटर्स रहते हैं, जैसे कि अपन यहाँ पे थोड़ा मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं। जैसे कि अपने सारे यहाँ 4 कंप्यूटर्स अपन ले लेते हैं, ये अपने 4 नोड्स हैं, ये अपने नोड्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, सारे एक दूसरे से कंप्यूटर है। ये अपना 1 कंप्यूटर, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो, ये 4 मान लो, ये अपने नोड्स है।
नोड्स, अब नोड्स मैंने एक वर्ड बोला है, तो अपने नोड्स और होस्ट आपको जब नेटवर्किंग में पढ़ोगे ना तो आपको नोड्स और होस्ट का बहुत ज्यादा सुनाई देगा। नोड अगर आप कहीं पे बुक में भी पढ़ोगे तो नोड्स होस्ट दिखाई देगा, तो नोड्स होस्ट ये डिवाइसेस ही रहते हैं, जो भी आपके कंप्यूटर डिवाइसेस हो गए, आपके लैपटॉप्स हो गए, आपके मोबाइल डिवाइसेस, तो ये नोड्स ही, इसे इनको नोड्स ही बोलते हैं नेटवर्किंग में। नोड्स और होस्ट ये आपके कंप्यूटर डिवाइसेस ही होते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, इनको नोड और होस्ट ही बोलते हैं। तो अपना डाटा इसमें क्या रहता है, सारे डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर को अगर दूसरे कंप्यूटर के पास डाटा शेयर करना है तो वो डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर सकता है। अगर उसको तीसरे कंप्यूटर के पास शेयर करना है तो यहाँ से शेयर कर सकता है। अगर उसको यहाँ फोर्थ कंप्यूटर के पास शेयर करना है तो यहाँ पे शेयर कर सकता है। तो ये इसके बीच में थोड़ा रहता है, सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्टेड रहते हैं। इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक भी इसका है, इसमें क्या रहता है, बहुत ज्यादा हाई कॉस्ट आ जाते हैं। बेसिकली इसमें थोड़ा फायदा भी है कि ट्रैफिक कभी भी अपन कहीं से भी शेयर कर सकते हैं। अगर जैसे कि अगर अपन को फोर्थ कंप्यूटर के पास डाटा शेयर करना, और अगर ये केवल बाई चांस अगर अपने किसी वजह से बिजी हो, मतलब कोई डाटा शेयर हो रहा है, तो अपन इसके पूरा इधर से, जैसे यहाँ से भी अपन डाटा शेयर करके इधर से और इधर से फोर्थ कंप्यूटर के पास पहुंचा सकते हैं। ऐसा भी होता है इसमें, पर इसको थोड़ा मेंटेन करना, इसमें क्या अपन को कितनी केबल्स की जरूरत है, यहाँ 4-6 केबल्स की जरूरत लग रही है 4 कंप्यूटर्स को कनेक्ट करवाने। अभी अपन 200-300 कंप्यूटर को एक साथ कनेक्टेड करेंगे तो कितनी केबल्स की जरूरत लगेगी। तो यहाँ पे थोड़ा कॉस्टली हो जाता है, थोड़ा मेंटेन करना हेवी हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये चीजें इसमें होती है और ज्यादा कुछ नहीं। इसमें थोड़ा इसका एडवांटेज भी ये है कि अगर आपकी ये केबल अगर आपकी ब्रेक भी हो गई बाई चांस, तो आपको सेकंड कंप्यूटर के पास आप डाटा पहुंचा सकते हो। किसके थ्रू पहुंचा सकते हो, आप इस केबल के थ्रू करके यहाँ पे थर्ड कंप्यूटर से पहले पहुंचाओगे, उसके बाद सेकंड कंप्यूटर के पास जो आपका सेकंड डिवाइसेस है जहां आपको पहुंचाना वहां पहुंच जाएगा डाटा। इसका ये थोड़ा एडवांटेज है, मतलब सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, तो वहां डाटा अगर आपकी एक ब्रेक जो आपकी केबल्स अगर वो ब्रेक भी हो गए तो भी आपका डाटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएगा। बस इसका ये थोड़ा एडवांटेज है, जिसलिए मोस्टली इसको बहुत जगह यूज किया जाता है। जहाँ थोड़ा सिक्योरिटी, मतलब थोड़ा डाटा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल होता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा एसेंशियल रहता है कि डाटा पहुँचना ही है, वहाँ पे इस चीज़ों को बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हो गया अपनी स्टार टोपोलॉजी। बेसिकली स्टार टोपोलॉजी में क्या रहता है, इसमें भी अपन थोड़ा डायग्राम बना के समझता है कि इसमें एक स्विच रहता है, यहाँ पे एक स्विच रहता है, अपना एक स्विच है। अगर आप स्विच के बारे में आपको नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं, अभी स्विच के बारे में तो समझ लो। स्विच एक सर्वर है जो अपने डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुंचाने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे जैसे कि अपन कंप्यूटर अपने जो होस्ट ले लेते हैं, जैसे कि अपने यहाँ होस्ट है, ये होस्ट है, यहाँ पे ये एक स्विच से कनेक्टेड रहते हैं। जो सारे अपने होस्ट रहते हैं वो एक स्विच से कनेक्टेड रहते हैं, जैसे 1 2 यहाँ पे 3 यहाँ पे 4। ये सारे कंप्यूटर्स, जो सारे होस्ट जो आपके नोड्स है, ये सारे अपने स्विच से कनेक्टेड रहते हैं। जो आपका मेन स्विच है इसको कनेक्टेड रहते हैं। अगर फर्स्ट कंप्यूटर को अगर थर्ड कंप्यूटर को डाटा शेयर करना है तो सबसे पहले फर्स्ट कंप्यूटर को स्विच को डाटा शेयर करना पड़ेगा। स्विच यहाँ से देखेगा कौन से डेस्टिनेशन है, कौन सा यहाँ पे आईपी एड्रेस है, किस कंप्यूटर का, थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का। तो यहाँ से वो अगर वो डेस्टिनेशन एड्रेस अगर वो थर्ड कंप्यूटर का होगा तो थर्ड कंप्यूटर को सेंड कर देगा, और अगर वो डेस्टिनेशन अगर फोर्थ कंप्यूटर का होगा तो फोर्थ कंप्यूटर को सेंड कर देगा। पहले स्विच की जगह हब यूज किया जाता था, पर हब को अब रिप्लेस कर दिया गया है। पहले यहाँ पे हब को यूज किया जाता था, यहाँ पे हब यूज किया जाता है। हब का थोड़ा ड्रॉबैक था। क्या ड्रॉबैक था, अपन हब पे जो अपना हार्डवेयर उसमें बात भी करेंगे, पर हब को पहले यहाँ पे हब यूज किया जाता था, पर अब बेसिकली बहुत जगह स्विचेस यूज किए जा रहे हैं। मोस्टली सभी जगह स्विचेस यूज किया जाता है, हब को तो अब रिप्लेस कर दिया है। हाँ, तो अपन हब के बारे में भी बात करेंगे, हब क्या होता है, स्विचेस क्या होता है, मॉडेम क्या होता है, इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो स्टार टोपोलॉजीज में यही रहता है। इसका भी एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि अगर आपका मेन जो सर्वर है, अगर आपका स्विच है, अगर इसको मान लो ये फेलियर होगा, ये फेल होगा, अगर इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, एरर आ गया, तो वो डाटा शेयर कहीं नहीं कर पाएगा। अपना सारे कनेक्शन एक दूसरे से कट जाएंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, पर कहीं पे भी डाटा शेयर नहीं कर पाएंगे। तो ये चीजें इसमें होती है, ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसका। पर इसका फायदा ये है कि यहाँ पे इतना केबल कॉस्टिंग ये थोड़ा कॉस्टली नहीं रहता है। इसमें अपना जो स्विच रहता है, ये अपने को अपना डाटा शेयर करने में इसमें थोड़ा इफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसमें थोड़ा ट्रैफिक का भी थोड़ा इशू नहीं रहता है। अगर उसने यहाँ पे थर्ड कंप्यूटर्स, अगर जैसे फर्स्ट कंप्यूटर्स ने थर्ड कंप्यूटर्स के पास डाटा शेयर किया और उसी टाइम पे सेकंड कंप्यूटर ने फोर्थ कंप्यूटर के पास डाटा शेयर कर दिया, तो यहाँ पे स्विच उसको हैंडल कर लेता है, एक के बाद एक डाटा शेयर करता। तो ये चीजें यहाँ पे थोड़ा हेल्पफुल रहती है। बस इसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि स्विच थोड़ा सा, अगर स्विच फेलियर हो गया तो यहाँ पे सारा डाटा शेयर नहीं हो पाएगा, मतलब अपना पूरा कनेक्शन टूट जाएगा। तो ये चीजें अपनी स्टार टोपोलॉजीज में होती है। उसके बाद रिंग टोपोलॉजीज आ जाती है। रिंग टोपोलॉजीज में क्या रहता है, रिंग टोपोलॉजीज जो आप समझ रहे हो, रिंग वही रिंग टोपोलॉजीज होते हैं। रिंग की जैसे एक टोपोलॉजीज रहती है, बिल्कुल सर्कल शेप की, सर्कल शेप तो नहीं बोल सकते, पर रिंग जैसे होती है। जैसे कि सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि अपन यहाँ बात कर ले, अपन यहाँ 4 कंप्यूटर्स ले लेते हैं। जैसे कि ये कंप्यूटर्स, ये
ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से, एक कंप्यूटर्स रहता है वो सिंगल कंप्यूटर्स रहता है, वो दो केबल्स से कनेक्टेड रहता है, दो नोड्स से कनेक्टेड रहता है। जैसे कि अपना फर्स्ट कंप्यूटर्स है वो सेकंड कंप्यूटर्स और फिफ्थ कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है। तो इस रिंग टोपोलॉजीज में क्या रहता है कि एक सिंगल नोड्स दो नोड्स से कनेक्टेड रहता है, मतलब सिंगल होस्ट दो होस्ट से कनेक्टेड रहता है। इसमें सीन ऐसा रहता है कि अगर आपको डाटा फर्स्ट कंप्यूटर्स को अगर डाटा शेयर करना, सॉरी थर्ड कंप्यूटर को अगर आपको डाटा शेयर करना है, तो जैसे कि फर्स्ट डाटा कहाँ से होके जाएगा, तो सबसे पहले वो अपनी सोर्ट डेस्टिनेशन डिसाइड करता है कि कहाँ से सोर्ट डेस्टिनेशन रहेगी अपनी, कहाँ से अपन जल्दी पहुँच पाएंगे, तो वो डिसाइड करता है। देन वो फर्स्ट कंप्यूटर को भेजेगा, यहाँ पे सेकंड कंप्यूटर को सेंड करेगा यहाँ से। सेकंड कंप्यूटर्स में अगर उसके डेस्टिनेशन एड्रेस नहीं है, वो चेक करेगा आपका कि आईपी एड्रेस कहाँ का है उसका। अगर उसका आईपी एड्रेस नहीं है तो वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। थर्ड कंप्यूटर पे वही चीज़ चेक होगी, अगर यहाँ पे उसका हो, अगर उसका डेस्टिनेशन रहा, उसका आईपी एड्रेस रहा, तो वो उसको वो वहाँ पे अपना डाटा रिसीव कर लेगा। तो ये चीज़ें यहाँ होती है। इसमें थोड़ा, इसके भी थोड़े से ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे सिंगल केबल रहती है। अगर जैसे कि अपना फर्स्ट कंप्यूटर, सॉरी यहाँ से सेकंड कंप्यूटर्स का यहाँ से अपनी केबल ब्रेक हो गई और अपन को फोर्थ या थर्ड कंप्यूटर पर डाटा शेयर करना, तो यहाँ से डाटा आगे जाएगा ही नहीं, कहीं पे नहीं जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा ड्रॉबैक है। एक और ड्रॉबैक इसमें है कि थोड़ा इसमें ट्रैफिक का इशू हो जाता है। ट्रैफिक का इशू कैसे हो जाता है कि जैसे कि फर्स्ट कंप्यूटर्स अपने थर्ड कंप्यूटर्स को डाटा शेयर कर रहा है, ठीक है। यहाँ से डाटा शेयर हो रहा है, यहाँ से डाटा शेयर हो रहा है, ये डाटा शेयर हो रहा है, ठीक है, ये डाटा शेयर हो रहा है। और अपना सेम उसी टाइम पे फिफ्थ कंप्यूटर्स अपने सेकंड कंप्यूटर्स को डाटा शेयर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कंप्यूटर्स का डाटा शेयर हुआ। तो एक्चुअली यहाँ पे आके जब दोनों डाटा एक दूसरे के सामने आ जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा कोलैप्स होने का इशू है। तो इसमें एक और थोड़ा इसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकाला गया था। इसका सॉल्यूशन ये था कि इसमें रखा गया था कि डाटा एक ही सीक्वेंस में शेयर होगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में शेयर होगा। जैसे कि अगर डायरेक्शन ये है केबल का, तो इसी डायरेक्शन में सारे कंप्यूटर्स शेयर करेंगे। तो इसका ये भी रहता है थोड़ा, तो इसका ये भी ड्रॉबैक रहता है कि एक के बाद एक ही डाटा शेयर होगा। जैसे कि यहाँ पे, जैसे पहले यहाँ पे स्विच था अपने स्टार टोपोलॉजी का, वो यहाँ पे डाटा अपन को हैंडल कर लेता, पर इसमें ऐसा कुछ है नहीं। तो सब यहाँ से डाटा शेयर होगा, तो यहाँ पे डाटा सारा एक के बाद एक जाएगा, तो थोड़ा ट्रैफिक इशू हो जाता है। तो रिंग टोपोलॉजीज में बस इतना ही रहता है। बहुत जगह रिंग टोपोलॉजीज का भी यहाँ पे रहता है, मतलब बहुत जगह इंप्लीमेंट रहती है रिंग टोपोलॉजीज भी, जहाँ पे डाटा इतना जल्दी या हैवी ट्रैफिक शेयर नहीं करने रहता है, वहाँ पे इसका रहता है थोड़ा, वहाँ पे इंप्लीमेंट रहती है। उसके बाद आ गई अपनी बस टोपोलॉजीज। जैसे कि अपन ने, मैंने बात की थी बस टोपोलॉजीज में फर्स्ट जब मैंने आपको समझा रहा था टोपोलॉजीज, इसमें कि एक बैकबोन होती है, मैंने कुछ बताया था आपको। तो सिंगल वो बस टोपोलॉजीज ही थी। बस टोपोलॉजीज में एक आपकी सिंगल बैकबोन हो गई है अपनी, ये अपनी सिंगल बैकबोन हो गई, ये आपकी सिंगल बैकबोन होगी। यहाँ पे कंप्यूटर्स, यहाँ पे अपने होस्ट, जो भी अपन होस्ट बोल लो, नोड्स बोल लो, ये अपने होस्ट नोड्स, ये अपने कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है। तो इसमें एक मेन बैकबोन रहती है, ये अपनी मेन जो ये हो गई, ये अपनी मेन बैकबोन हो गई। इसमें सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, मतलब सारे जो कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, इसी बैकबोन से कनेक्टेड रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट कंप्यूटर, सेकंड, थर्ड या फोर्थ, ये सारे कंप्यूटर्स एक बैकबोन से कनेक्टेड रहते हैं। सारे कंप्यूटर्स यहीं से डाटा शेयर कर सकते हैं। यहाँ से कैसे डाटा शेयर होता है, अगर आपको डाटा यहाँ थर्ड कंप्यूटर्स पे आपको डाटा शेयर करना है, जैसे कि आपका यहाँ की आईपी, जो आपकी डेस्टिनेशन आईपी है, जो आपकी यहाँ की है, तो यहाँ से सबसे पहले फर्स्ट कंप्यूटर से अपना डाटा शेयर करेगा, तो यहाँ से उसका डाटा शेयर होगा। जैसे ये डाटा शेयर होता, तो सबसे पहले वो सेकंड कंप्यूटर्स पे भी जाएगा, वो सेकंड कंप्यूटर्स पे चेक करेगा। यहाँ पे अगर उसका डेस्टिनेशन निकला, आईपी एड्रेस निकला, नहीं निकला, तो फिर यहाँ से फिर वो रिपीट कर देगा यहाँ से, फिर वो थर्ड कंप्यूटर पे जाएगा। अगर थर्ड कंप्यूटर का होगा तो यहाँ पे चेक कर लेगा, अगर इसका भी नहीं निकला, और अगर इसका निकला, फोर्थ कंप्यूटर पे फॉरवर्ड कर देगा। अगर फोर्थ कंप्यूटर पे अगर वो डेस्टिनेशन एड्रेस, तो यहाँ पे वो रिसीव हो जाएगा। तो ये अपनी बेसिकली अपनी बस टोपोलॉजीज रहती है। इसके भी थोड़ा सा कुछ ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक ये है कि अगर आपकी बैकबोन अगर यहीं से ब्रेक हो गई, कहीं से भी ब्रेक हो गई, इसमें मेन काम क्या रहता है, अपनी जो बैकबोन रहती है वो कॉमन रहती है सभी कंप्यूटर्स के लिए। तो अगर वही बैकबोन अगर उसमें कुछ फेलियर आ गया, कुछ एरर आ गया, तो वहाँ पे वो सारा जो कनेक्शन रहता है वो कंप्यूटर्स का बिखर जाएगा। तो ये होती है अपने बस टोपोलॉजीज। बेसिकली यही था। मैंने कुछ यहाँ पे आपके लिए नोट्स भी बना रखे। अगर आपको बेसिकली अगर आपको फ्यूचर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया था, आप नोट से क्रिएट करते जाइए। जो मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपको पीपीटी शो कर रहा है, तो बस आपका नोट से क्रिएट कर रहा है कि ये मैं आपको है ना, ये पीपीटी सारी पीपीटी लास्ट में सारी पीपीटी मैं आपको गूगल ड्राइव पे दे भी दूंगा। पर आप बेसिकली आपके खुद के नोट्स बनाइए, ताकि आपको पता चले कि मैंने क्या लिखा था और क्या चीज़ कहाँ पे थी, ताकि आपको बाद में आके वीडियो को देखना नहीं पड़े, आपको डायरेक्ट वहीं से रेफरेंस मिल जाए कि हाँ ये चीज़ ये थी। तो ये बहुत आपको हेल्प करेगी।
उसके बाद अपन बात करें लाइन टोपोलॉजीज में। लाइन टोपोलॉजीज के बारे में बस आप ये 3 चीजें मैंने यहाँ पे दे रखी है, पढ़ लेना, बिल्कुल सेम रहती है बस टोपोलॉजीज में। मैंने बस इसका नाम इसलिए डाला है कि अब बहुत जगह आप ये लाइन टोपोलॉजी के नाम पे सुनोगे, तो क्या पता आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे बस एक लाइन टोपोलॉजी वर्ड डाल रखा था। सेम एज इट इज बस टोपोलॉजी जैसी रहती है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस रहता है, ज्यादा कुछ डिफरेंस रहता ही नहीं है, बिल्कुल सारा डाटा उसी सीक्वेंस पे शेयर रहता है। मेन एक कॉमन बैकबोन रहती है, उसमें एक लाइन में कनेक्टेड रहते हैं और सारे उसमें डाटा शेयर होता रहता है। तो ये अपनी लाइन टोपोलॉजीज होती है, बस ज्यादा कुछ नहीं था लाइन टोपोलॉजीज, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। उसके बाद अपनी आ गया ट्री टोपोलॉजीज। तो ट्री टोपोलॉजीज के बारे में अपन बात करें तो ट्री टोपोलॉजीज क्या होती है, तो ट्री टोपोलॉजीज जैसे कि मैंने ट्री नाम से ही समझ आ रहा है कि ट्री टोपोलॉजीज क्या होती है। तो ट्री टोपोलॉजीज जो आप समझ रहे हो वही ट्री टोपोलॉजीज है, जो आप समझ रहे हो ना कि एक ट्री की तरह सारा वो रहता होगा। ट्री है, एक मेन ट्री में क्या रहता है, सबसे पहले एक मेन अपना बॉडी रहती है, उसके ऊपर सारे ब्रांचेस निकल रही रहती है, कोई सेम इसमें रहता है। ट्री टोपोलॉजी में सेम एज इट इज यही रहता है कि एक मोस्टली जैसे कि एक बैकबोन रहती है, यहाँ से अपन समझ ले, यहाँ पे एक बार में थोड़ा डायग्राम क्रिएट कर दो ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए। यहाँ पे अपन डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, तो ट्री टोपोलॉजी में यहाँ पे आपका एक स्विच रहता है, ठीक है, स्विच रहता है, ये आपकी मेन एक बैकबोन रहती है। जैसे कि अपन थोड़ा यहाँ मान ले, एक मेन होस्ट रहता है, उसके नीचे यहाँ पे कंप्यूटर्स रहते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर्स निकले रहते हैं। जैसे कि आपके नोड्स हो गए, एक आपके नोड्स हो गए, उसके बाद फिर से यहाँ ट्री की तरह ब्रांचेस निकली रहती सॉरी ये आपकी ब्रांचेस हो गई, ये आपकी मेन बैकबोन जा रही है, यहाँ पे फिर से एक स्विच रहेगा, उसके बाद यहाँ पे फिर से एक कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहेगा। सॉरी, थोड़ा डायग्राम देख लेना। उसके बाद फिर से यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स रहते हैं, जैसे कि फिर से यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स रहते हैं। उसके बाद फिर से यहाँ पे अपना एक स्विच आ गया अपना, सॉरी यहाँ पे मैं स्विच भूल गया, तो यहाँ पे अपना स्विच आ गया, फिर से यहाँ पे फिर से कंप्यूटर्स निकले रहते हैं, यहाँ पे फिर से कंप्यूटर्स निकले रहते हैं। ये अपना एक ट्री की तरह पूरा फॉर्म रहता है। ये ज्यादातर बहुत ज्यादा बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन रहता है वहां पे इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। मोस्टली आपको ट्री टोपोलॉजीज वहां को देखने को मिलेगी से, क्योंकि वहां पे इसलिए देखे जैसे कि सिंगल पर्सन है वहां पे। जैसे कि अपन मान ले अपने टेक फील्ड है, जैसे कि वहां पे फ्रंट एंड और बैक एंड का काम है, एक फ्रंट एंड वाला है, एक बैक एंड वाला है। बैक एंड के अंडर में 3 टीमें काम कर रही हैं, कोई 3 टीमें काम कर रही है, कैट काम कर रही है, कोई बैकएंड में कोई नोड जेएस, कोई बैकएंड में क्या कोई सर्वर में काम कर रहा है, कोई किसी में काम कर रहा है। ये तो चीजें होती है, वहाँ टीमें बटी रहती है, सब अपना अपना काम करते रहते हैं। जैसे कि ब्रांचेस निकली रहती है, आपने गिट में देखा भी होगा ब्रांचेस निकल रहती है, तो गिटअप में देखा भी होगा आपने, वहाँ पे ब्रांचेस निकली रहती है, सब अपने अपना वर्क करते रहते हैं। तो वहाँ पे इस टोपोलॉजीज का बहुत ज्यादा यूज होता है। कैसे यूज होता है कि एक मेन आपका जो भी आपको मैनेजर रहता है, मैनेजर समझ लो, ये आपका मैनेजर होगा, मैनेजर रहता है आपका, और उसके अंडर में ये सारे आपके जो भी सपोर्टिव टीम रहती है वो वर्क करती रहती है। तो वो किसको रिपोर्ट करेगी, इसको रिपोर्ट करती रहती है। तो वहाँ पे क्या डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड रहता है, उनका डाटा वो डायरेक्ट वहीं से शेयर करती रहती है। तो थोड़ा मैंने एग्जांपल देके बताया था, अपन इसको कंप्यूटर्स के थ्रू में बात कर रहे हैं कि वहाँ पे डायरेक्ट वहाँ पे सारे डाटा वहीं से डायरेक्ट शेयर रहता है। अगर यह बैकएंड वाला समझ लो अपन, ये फ्रंट एंड वाला है, तो इसको अगर इससे हेल्प चाहिए तो वो यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। अगर इन सारे को उसको सपोर्टिव टीम को इसके सपोर्टिव टीम से अगर काम का निकलवाना हो तो वो भी यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन बिल्ड कर सकता है। तो ये ट्री टोपोलॉजीज का थोड़ा एडवांटेज है। तो ये ट्री टोपोलॉजीज होती है, मीन्स एक ट्री का स्ट्रक्चर रहता है, जैसे मैंने यहाँ पे दे भी दिया हुआ ये बेसिकली थोड़ा मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो आपको थोड़ा रेफरेंस है, जब मैंने ऊपर की टोपोलॉजी समझाई है तो थोड़ा यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि यहाँ पे एक स्विच है और बाकी के सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो ये किस में था, ये अपनी स्टार टोपोलॉजी में था, जब बीच में एक स्विच था और वो सारा डाटा वहां से रिपीटेड कर रहा था। हाँ, और आपको जैसे कि यहाँ पे मैंने दे रखा कि यहाँ पे एक अपना एक सिंगल एक बैकबोन, मेनली एक कॉमन केबल है, अपनी कॉमन केबल है, उससे सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, मीन्स ये बस टोपोलॉजीज। तो जो आपकी ये ट्री टोपोलॉजीज रहती है वो 2 टोपोलॉजीज का एक्चुअली मिक्सचर रहता है, बस टोपोलॉजीज और स्टार टोपोलॉजीज का। तो यहाँ पे मैंने दे भी रखा आपका, ये रेफर्ड है, तो स्टार टोपोलॉजीज और बस टोपोलॉजीज का यहाँ पे मैंने दे भी रखा है कि मोस्ट कॉमन नेटवर्क सेटअप रहता है। सिमिलरली बस टोपोलॉजीज एंड स्टार टोपोलॉजीज का जो ट्री टोपोलॉजीज रहता है कनेक्टेड रहता है मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज से। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे रखे हैं सेटअप पे, यहाँ पे कैसे क्या है, तो आप थोड़ा इसको देख लेना। मैंने आपको समझा दिया कि एक्चुअली ट्री टोपोलॉजीज क्या होती है, या मैंने आपके लिए नोट्स के लिए दे रखा है, आपको जो कहीं पे आपको आंसर देना रहता है, आपको लिखना रहता है, तो जो मैंने समझाया वो तो आप लिख नहीं सकते हो वैसे, पर मैंने यहाँ पे आपको कुछ दे रखा है नोट्स, ये क्रिएट कर लेना ताकि आपको थोड़ा हेल्प मिले। उसके बाद आ गया अपनी लास्ट हाइब्रिड टोपोलॉजीज। तो हाइब्रिड टोपोलॉजीज होती क्या है, तो हाइब्रिड टोपोलॉजीज नॉर्मल हाइब्रिड नाम से पता चल रहा होगा कि हाइब्रिड होता क्या है, हाइब्रिड का मीन्स क्या। तो हाइब्रिड टोपोलॉजीज मीन्स सारी टोपोलॉजीज का मिक्सचर,
सारी टोपोलॉजीज को मिला के एक टोपोलॉजी बना दी है, उसका नाम दे दिया हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो यही होती है अपने हाइब्रिड टोपोलॉजी। बेसिकली अपन बात करें, मैं यहाँ पर डायग्राम में बनाऊंगा थोड़ा सा, मैंने यार डायरेक्ट आपको बता देता हूँ कि अपनी बस टोपोलॉजीज हो गई, उससे कनेक्टेड अपनी रिंग टोपोलॉजीज हो गई, उससे कनेक्टेड अपनी स्टार टोपोलॉजीज हो गई, उससे कनेक्टेड आप ट्री टोपोलॉजीज मान लो। तो सारी टोपोलॉजीज के अपने एक कनेक्टेड है, पर वो किससे कनेक्टेड है? एक सिंगल बोन, कॉमन बोन है, इससे कनेक्टेड रहती है। बस इसमें ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। सारी टोपोलॉजीज एक दूसरे से कनेक्टेड रहती है, सारी टोपोलॉजीज का मिक्सचर हाइब्रिड टोपोलॉजीज होती है, और किसके एक मेन कॉमन केबल रहती है उससे कनेक्टेड रहती है। जैसे मैंने यहाँ पे दे भी रखा है, नेटवर्क विच कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर। सारे जो भी कनेक्टेड रहता है, सारे फिजिकल स्ट्रक्चर अंडर अ सिंगल बोन चैनल। तो ये अपने सिंगल बोल चैनल हो गए, ये देखो सिंगल बोल चैनल, और अपनी ये सारी टोपोलॉजीज हो गए। जो भी टोपोलॉजी से मैंने 4 के नाम लिखे, पर सारे टोपोलॉजी आगे आप देख लेना, सारे टोपोलॉजी से एक सिंगल बैकबोन से कनेक्टेड रहती है। तो ये अपनी हाइब्रिड टोपोलॉजी हो गई। ये कहाँ पे आती है? ये जहाँ बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है ना, वहाँ पे इसका बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट रहता है, क्योंकि कहीं पे कौन सी टोपोलॉजीज की नीड लगी रहती है, वो कहीं पे कौन सी टोपोलॉजीज की नीड लगी रहती है। तो वहाँ पे सबको एक दूसरे से कनेक्ट करके सबको अपने अपने एरिया में जिसकी जो जरूरत है, जहाँ पे जो इंप्लीमेंट हो रही है, उसको वहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो ये होती है अपनी टोपोलॉजीज। तो यही था आज का अपना टोपोलॉजीज में अगर आपको थोड़ा बहुत भी कुछ डाउट हो ना, तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि ये थोड़ा टॉपिक में हमें इशू गया है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा पहले उसको कवर करूंगा, देन अपन आगे का वीडियो बनाएंगे। अगर आपको पिछले वीडियो में भी कुछ डाउट गया है ना, तो आप नेक्स्ट वीडियो में उसको कमेंट सेक्शन में उसका, इस वीडियो में आप उसके कमेंट सेक्शन में उसमें डाल देना कि ये डाउट, ये टॉपिक हमें थोड़ा समझ नहीं आया है, तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने से पहले आपको समझा दूंगा, देन अपना नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले के आपके टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यही था आज अपना टोपोलॉजीज। आज टोपोलॉजीज के बारे में अपन ने पढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो भी अपना बहुत अच्छा होने वाला है, इस प्लेलिस्ट में बने रहें, क्योंकि प्लेलिस्ट में अगर आप साइबर सिक्योरिटी करियर में कुछ करना चाहते हैं, अगर साइबर सिक्योरिटी फील्ड में अगर आपको इंटर होने वाले चाह रहे हो, तो आपको बेसिकली पता होगा कि साइबर सिक्योरिटी में नेटवर्किंग की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। साइबर सिक्योरिटी में बेसिकली 60 to 70% तो नेटवर्किंग होती है। 60 से 70 मतलब 60-50% नेटवर्किंग ही होती है। अगर आपके डाटा कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, पैकेट्स में है क्या, डाटा में है क्या, कैसे IP एड्रेस ऐड होता है, कैसे OSI मॉडल वर्क करता है, ये चीज़ें आपको पहले क्लियर होनी चाहिए, तभी आप साइबर सिक्योरिटी में कुछ कर सकते हो। तभी आप, जब आपको पूरी नेटवर्किंग का पूरा विजुअलाइज कर पाओगे कि हाँ नहीं डाटा ऐसे गया होगा, ऐसे शेयर होगा, जब आपको पूरे इमेजिन कर पाओगे, सब चीजें आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कुछ कर पाओगे, तभी आप कुछ बग फाइंड कर पाओगे, कुछ भी आप वेब पेन टेस्टिंग कर पाओगे, तभी आप फोरेंसिक में पहुंच पाओगे। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी में। अगर आपको साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कुछ करना है तो इस प्लेलिस्ट को जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपके करियर में। और अगर आपको साइबर सिक्योरिटी में अभी आपको कुछ भी बिल्कुल भी कुछ नॉलेज नहीं है, बिल्कुल आप एंटर ही हो, तो हमने साइबर सिक्योरिटी के वेबिनार ले रखे हैं कुछ, जो मैंने 7 days की क्लासेस ली थी, जिसमें मैंने आपको पूरा बता दिया था कि एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी फील्ड क्या है। जो जिनको जो लगता था ना इंस्टाग्राम हैकिंग, व्हाट्सएप हैकिंग, तो मैंने वहाँ पे पहले उनको क्लियर कर दिया कि एक्चुअल साइबर सिक्योरिटी है क्या, कैसे इन्यूमरेशन, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, अपन ने एक्सप्लॉइटेशन किया, सब किया वहाँ पे। तो आपको पता चल जाएगा कि साइबर सिक्योरिटी फील्ड होती क्या है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट इस चैनल पे आएगी, और इस वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।